ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें रोजाना आपको बेहतर नुस्खे बताए जाते हैं, अलग अलग रोगों पर चर्चा होती है जिसके बारे में आप विस्तार से जान पाते हैं। क्योंकि रोग क्या है, रोग के लक्षण क्या है, रोग की पहचान क्या है, हम जब महसूस करते हैं किसी भी पीड़ा को, तो ऐसे में वो पीड़ा किस वजह से शुरू हुई है, क्योंकि यही पहचान हमें निजात दिलाती है एक होने वाले रोग से। तो ऐसे में उपचार भी आपको पता होने चाहिए, तभी हम ये कार्यक्रम भी लेकर आते हैं। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य ही है कि आप अपने आप को निरोगी बनाए रख सकें। और इसीलिए आप सभी से अनुरोध भी करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन अवश्य लेकर बैठा करें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएं उनको आप लिख जरूर लिया करें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं दस्त की, और वो भी सामान्य दस्त नहीं जिसे आंव कहा जाता है। एक ऐसा दस्त जिसमें दर्द तो पेट में होता है और बार बार व्यक्ति शौच जाने के लिए प्रयास करता है, लेकिन कहते हैं उसमें से उस शौच में जब बैठता है व्यक्ति तो निकलता कुछ भी नहीं है, केवल झाग बनते हैं। तो ये किस तरीके का दस्त है, क्यों होता है? जब पेट में कुछ है ही नहीं तो दर्द किस चीज का? देखिए, आम दस्त जो है एक सबसे खतरनाक रोग है। अच्छा। इस रोग में बच्चा बूढ़ा जवान कोई भी हो, चार पाई पे लिए रगड़ने के लिए मजबूर हो मजबूर हो जाता जाता है जी। है। और आधे पौने घंटे बाद वो मरोड़ पड़ता है और दस्त में सिर्फ झाग से निकलती है और कुछ नहीं निकलता। अब ये रोग इतना भयंकर है कि जिसको एक बार हो जाए तो डॉक्टर भी इसके ऊपर हाथ खड़े कर देते हैं, ग्लूकोज चढ़ाते हैं, दवाइयाँ खिलाते हैं, परंतु कंट्रोल नहीं होता। परंतु स्वास्थ्य विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें एक ही खुराक में जो मरोड़ा वो भी बंद हो जाता है, जो बार बार आपको हरारत हो रही सांस जाने की वो भी बंद हो जाती है। इसमें बड़ा व्यक्ति है तो एक गिलास दूध लें और दूध का टेम्परेचर इतना हो कि उंगली में न गर्म लगे न ठंडा, और उसमें एक पका हुआ नींबू निचोड़ दें और इसको गटागट पी जाएं। इसमें रुकने की जरूरत नहीं है। पेट में जाने की देर है कि जो आपको पेट में दर्द हो रहा था वो दर्द बंद हो गया। अब जो आपको घंटे पौने घंटे बाद शौच जाने की हरारत बनती थी वो नहीं बनेगी। अब 24 घंटे के बाद ही आपका पेट साफ होगा, या रात को सो के जब आप उठेंगे तो सुबह पेट साफ होगा जी। परंतु इसके बाद खान पान पर बड़ा ध्यान देना पड़ता है कि जब भी किसी को दस्त मरोड़ लग जाते हैं तो उसको रोटी बंद करके केवल बासमती के चावलों की खिचड़ी मूंग की दाल से बना के देते हैं या मेथी की दाल से बना के देते हैं, और उसमें सौंफ और जीरा डालते हैं। नमक हमेशा काला या सिंधा नमक प्रयोग में लाते हैं, आयोडीन नमक नहीं प्रयोग में लाते। आयोडीन नमक जो है एक किस्म का पॉइजन है। इसमें रोग तो आप बढ़ा सकते हैं, किसी रोग को कंट्रोल नहीं कर सकते। और ये नमक जो है ये समुद्री पानी की झाग से बनता है, जिसमें पता नहीं कितने जानवरों का अर्क भी है। और इसको बनाने के लिए जो आप आयोडीन नमक डालते हैं ये उल्टा नुकसान करता है। बल्कि आपने इसको यदि शुद्ध करना है तो पहले आपको इसको किसी भी मिट्टी के बर्तन में डाल के आग पे रख के इतना गर्म करना है कि जैसे अंगार होते ऐसे बन जाए।
फिर उसके बाद ठंडा होने के बाद इसको पीस के आप लेते हैं तो ये नुकसान नहीं करेगा जी। परंतु ऐसे दुकान से ला के पीस के आप जब ले लेते हैं या पीसा पिसाया लेते हैं जिसमें कहते हैं आयोडीन भी डाल रखा है, ये आपको उल्टा नुकसान तो दे सकता है, लाभ कभी नहीं देगा। और आज जो सबसे ज़्यादा बीमारियाँ हार्ट की, शुगर की, थायराइड की हो रही है, इसमें सबसे बड़ी देन चीनी की और इस आयोडीन नमक की है। जी। तो ये जो आयोडीन नमक के बारे में गुरुजी ने बताया है, ये कुछ ना कुछ हद तक नुकसान देने के लिए भी सामने आता है। इसमें बहुत सारे कारण पता चलते हैं शोध करने के बाद, लेकिन इसके लिए हम विकल्प हमारे पास बहुत सारे हैं, क्योंकि भारतीय परंपरा में हमारे पास जो पुराने विकल्प थे वो किसी भी तरह से नुकसानदायक नहीं थे, उनसे कोई भी नुकसान नहीं होता था। और उन अपने प्राकृतिक विकल्पों को छोड़कर हम आधुनिकता की ओर आते हैं। नए नए जो शोध किए जाते हैं, कृत्रिम रूप से जो भोज्य पदार्थ बनाए जाते हैं, उनमें कहीं ना कहीं नुकसान हमें और हमारे शरीर को होता ही है। तो इसीलिए यदि आप नमक का कोई विकल्प सुनना चाहते हैं या उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आपको पता भी होगा, पहाड़ी नमक जो होता है, जो चट्टानों के माध्यम से निकलता है, जिसे सेंधा नमक भी कहा जाता है, काला नमक, सेंधा नमक और लाहौरी नमक भी कई भाषाओं में बोला जाता है। तो इस तरीके के जो पहाड़ी नमक होते हैं, ये हमारे लिए बहुत उपयोगी भी होते हैं। और ऐसे में आप इन विकल्पों का चयन करें, क्योंकि पहले के दौर में इसी तरीके के नमक का प्रयोग हमारे भोज्य पदार्थों में किया जाता था। और आपने गौर किया होगा, उस समय इतनी बीमारियां भी नहीं होती थी, और उसका कारण ही यही था क्योंकि हमारा पूरा जीवन, अधिकांश उसमें जो हिस्सा था वो प्रकृति से जुड़ा हुआ था। चूल्हे पर भोजन पकना, जिससे उस भोजन में स्वाद भी आता था और पोषक तत्व भी बराबर बने रहते थे। तो समय समय पर हम आपको वो चीजें याद दिलाते रहेंगे कि किस किस तरीके से भोजन करना, किस तरह से पकाना, वो सब हमारे लिए लाभदायक होता है। हालांकि इस कार्यक्रम में बहुत सारे नुस्खों और उपचारों पर चर्चा की जाती है। इन सभी रोगों के बारे में यदि आप विस्तार से पढ़ना चाहते हैं, इन उपचारों को जानना चाहते हैं, तो स्वस्थ विचार पुस्तकें भी आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं। और ये पुस्तकें, जो पूरा सेट है, ये हर एक परिवार में होना अति आवश्यक है। हर एक गृहिणी के पास ये पुस्तकें होनी अपेक्षित हैं, क्योंकि गृहिणियों के ऊपर बहुत सारे जो परिवार का एक जिम्मेदारियां होती हैं, और उसी जिम्मेदारी को निभाते हुए उसमें एक कर्तव्य उनका ये भी है कि स्वास्थ्य का ख्याल भी रखें। तो ऐसे में यदि ये पुस्तकें उनके पास होंगी तो आपको कभी भी कोई भी रोग नहीं परेशान करेगा, आपके घर में कोई रोग प्रवेश कर ही नहीं पाएगा। शुरुआती दौर में ही उस रोग को ठीक करने के लिए ये पुस्तकें रामबाण उपचार बताती हैं। और सबसे बड़ी विशेषता, इन पुस्तकों में जिन भी चीजों के इस्तेमाल करने के बारे में कहा गया है, वो सारी वस्तुएं अधिकांश आपके रसोई घर में ही उपलब्ध भी होती हैं। तो पुस्तकें यदि आप कोरियर या डाक के माध्यम से मंगवाना चाहते हैं तो घर बैठे मंगवा सकते हैं। इसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना होगा, जो आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं।